मध्य रात्रि यानी रात 11 बजे से 1 बजे के बीच ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो इससे हमारे साथ क्या घटित होता है। हमें आधी रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से क्या प्राप्त होता है। आधी रात में मंत्र जाप या साधना करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। आधी रात में अगर हम साधना या मंत्र जाप करते हैं तो दिव्य सिद्धियाँ बहुत जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि रात्रि में वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। रात्रि काल में ऊर्जा का एक विशेष स्तर तैयार हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो हमारे शरीर से निकलने वाली मंत्र जाप की कंपन और जाप की तरंग भगवान शिव तक अति शीघ्र पहुंच जाती है, क्योंकि आधी रात में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता। हमारा ध्यान सिर्फ मंत्र की कंपन में लगने लगता है, जिससे हमारे सातों चक्कर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मन का ध्यान सीधे महादेव के चरणों में लग जाता है। मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली तरंग से हमारे जाप की ऊर्जा हमारे इष्ट भगवान तक शिव तक पहुंचती है और फिर यही ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ मिलकर हमारी तरफ वापस आने लगती है, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार भरने लगता है और इसी ऊर्जा में हमें सिद्धियाँ की शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम आधी रात में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो उस शांत वातावरण में हम किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो 2.5 सेकंड के अंदर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वह मंत्र वैसे ही शक्ति लेकर हमारे पास आता है। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से कितना लाभ होता है आप स्वयं भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। रात्रि में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वातावरण शांत होने के कारण हम एकाग्र हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में हम ध्यान करते हैं तो एकाग्रता आती है, मंत्र जाप करते हैं तो भी एकाग्रता आती है। मध्य रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए जप से हमें शक्तियों की प्राप्ति बहुत जल्दी होने लगती है। इसी समय जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं और जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं वह भी जागृत होती है। आपने देखा होगा कि तांत्रिक भी आधी रात में ही साधना करते हैं और जाप से ओम मंत्र तुरंत सिद्ध की तरफ पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे साधु संत है वही भी आधी रात में ही साधना का मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाते हैं। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या कोई साधना करने से हमें कुछ समय में ही महसूस होने लगता है कि कोई दिव्य शक्ति जो हमारे आसपास घूम रही है, जो हमारी रक्षा कर रही है। इस समय ध्यान करने से ध्यान भी सही दिशा में लगने लगता है और एक साधक को ध्यान के माध्यम से ही अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने इष्ट देव से बातें कर सकते हैं, उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी वाणी अमुख हो जाती है, यानी सिद्ध हो जाती है। जो हम चाहते हैं यह किसी को भागवता वेश में आकर कुछ बोल देते हैं तो वह सत्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब हमें नहीं करना, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा का नुकसान होता है और धीरे धीरे हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। लेकिन ये सब 1-2 दिन में नहीं होता, यह ध्यान रखना। कभी आज से ही आप ठीक हो जाओ, कहीं हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ। यह आपकी जाप संख्या पर निर्भर करती है। किसी को यह अनुभव 11 दिनों के भीतर हो सकता है तो किसी को 3 दिनों के भीतर। ये आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर इस समय आप स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से अपने हाथ पैर और मुंह धोकर आप आसन पर बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला ले मुख उत्तर दिशा की तरफ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक निश्चित संख्या में ही जाप करें, जैसे 5 माला या 11 माला जाप पूर्ण होने के बाद ही उठे और सुबह भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, उन्हीं भोग अवश्य लगाएं। देवता का भोग न देने से मंत्र की शक्ति जल्दी जागृत नहीं हो पाती। देवता को भोग कैसे दिया जाता है इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है। और सोमवार के दिन सुबह भगवान शिव का जल अभिषेक अवश्य करें। रात्रि में मंत्र जाप करने से हमारे शरीर में सातों चक्रों में कंपन होना शुरू हो जाती है
आपको अपनी आज्ञा चक्र पर सफ़ेद प्रकाश दिखाई दे सकता है, जो कि दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होता है। कभी कभी आपको तारों के टिमटिमाना जैसे भी कुछ दिखाई दे सकता है। अन्य रूपों में स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन होना भी शुरू हो सकते हैं। किसी भी मंत्र की प्रथम सिद्धि 1.25 लाख जाप पर होती है। फिर 5 लाख या जितने अक्षर उस मंत्र में हैं उतने लाख जाप करने पर एक सिद्धि बनती है और हर 5 लाख जाप करने पर सिद्धि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। आपको इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त होती चली जाएगी, लेकिन इसके लिए एक लंबी साधना की जरूरत होती है। एक दिन में जाप करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में आती है। ऊर्जा का जागरण धीरे धीरे होता है। ये सभी कामों में धीरे धीरे होंगे। यदि ये सब एक साथ हो जाए तो हमारा शरीर इन दिव्य शक्तियों के बेग झेल नहीं पाएगा और उल्टा हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए यह सब प्रक्रिया धीरे धीरे होगी ताकि हमारा शरीर इन शक्तियों को लेने का योग्य हो जाए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। आपकी सभी समस्याओं का निवारण अपने आप होता चला जाएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी मनोकामना है वह सभी भगवान शिव की कृपा से पूरी होती चली जाएगी। आधी रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शक्तियाँ और सिद्धियाँ बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जब हम पूजा करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो उस समय हमें उबासी क्यों आती है, हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? पूजा पाठ के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं होता कि आप पहली बार मंत्र जाप या ध्यान रखकर कर रहे हैं और आपको पहले दिन से ही उबासी और आँखों में आंसू आ जाएंगे। जब आपको भक्ति या मंत्र जाप करते समय कुछ समय व्यतीत होता जाता है तब जाकर यह अनुभव देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी उबासी आती है, आँखों से आंसू झलकने लगते हैं। मंत्र जाप करते हुए बड़ी बड़ी उबासियाँ आने और आंसू झलक बड़ी क्या संकेत होता है, आइए जानते हैं। पाठ या मंत्र जाप करते हुए उबासी आना, आंखों में आंसू आना, यह काफ़ी संकेत होता है कि आपकी पूजा और आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है। आपकी पूजा आपके इष्ट भगवान तक पहुंच रही है, या फिर आप स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ संकेत देने वाले हैं। आपको यह अनुभव गुप्त रखना चाहिए। यह अनुभव आपको अपने गुरु को बताने चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव से इन अनुभवों को शेयर करें। इसके साथ ध्यान रखें कि हर सोमवार भगवान शिव को भोग अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, इस तरह करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।